Hello students, myself Priya. I am your SST teacher. I hope you all are good and stay home. I teach you 4th class SST lesson number 1, India our country. In this lesson we will read location and size our country, neighbors country, political division of India, physical division of India, state and their capital and union territories. There are some points at the beginning of this lesson. Write the following information about your state. अपने राज्य के बारे में यह इन्फॉर्मेशन भरनी है. नेम ऑफ द स्टेट. भारत हमारे राज्य का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश. कैपिटल सिटी. उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ. पॉपुलेशन हमारे देश की राज्य की कुल जनसंख्या कितनी उत्तर प्रदेश की? 23.5 करोड़. ओके. इंडिया इज अ लैंड ऑफ वास्ट प्लेन्स, ब्यूटीफुल हिल्स, हाई माउंटेन्स, एक्सटेंसिव प्लेट्यूज, फॉरेस्ट, आइलैंड एंड अ लार्ज डेजर्ट. भारत विशाल मैदानों, सुंदर पहाड़ियों, बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ों, व्यापक पठारों, जंगल, द्वीप और एक बड़े रेगिस्तान का देश है. इट हैज़ अ लार्ज कोस्ट लाइन. भारत की एक बड़ी तट रेखा है. कोस्ट लाइन मीन्स तट रेखा. आप इससे समझिए, ये इंडिया का मैप है पूरा. ओके. भारत का जितना एरिया समुद्र से लगा हुआ है वह भारत की कोस्ट लाइन कहलाता है. आप ऐसे देखिए, यहाँ से गुजरात से यहाँ जो भारत का हिस्सा लगा हुआ है समुद्र से, और यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके. जितना भी ये एरिया लगा हुआ इसकी जो ये बाउंड्री हो गई इसे कोस्ट लाइन कहते हैं, तटीय रेखा, जो कि बहुत बड़ी है. अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर आल्सो फ्लो थ्रू द कंट्री. भारत से बहुत बड़ी मात्रा में नदियाँ बहती हैं. इंडिया इज ऑफ्टन प्रेजेंटेड एज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. The people in India follow different religions and speak various languages. Their different food habits and lifestyle also add to the cultural diversity. भारत को अनेकता में एकता का बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में माना जाता है. क्यों? क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग उनका खान पान होता है, उनकी संस्कृति अलग होती है. अलग अलग संस्कृति के होने के बावजूद भी सब लोग मिलजुल कर प्यार से रहते हैं. इसलिए भारत को अनेकता में एकता का अच्छा उदाहरण मानते हैं. लोकेशन एंड साइज. इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया. भारत एशिया महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है. आप इसे देखिए, ये पूरे संसार का नक्शा है, वर्ल्ड मैप है ये. ठीक है, ये और ये पूरा देखिए. पूरे संसार में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, मतलब 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका. अंटार्कटिका ये सबसे नीचे, ये ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. तो भारत जो है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है. भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है. ये पूरा एशिया हो गया है. तो एशिया के दक्षिण में आप नीचे आइए, दक्षिण नीचे की ओर ये रहा. ये जो हिस्सा है जहाँ मैंने सर्किल किया है ये हमारा इंडिया है, भारत. तो क्या है? भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है. It is the 7th largest country in the world in area and the 2nd largest in population. भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर आता है पूरे संसार में, और जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है. मतलब दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में है. इट्स लैंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ is about 3,214 km and its breadth from Gujarat in west to Arunachal Pradesh in east is about 2,933 km. भारत की कुल लंबाई चौड़ाई बतानी है. आप इससे समझिए,
ये फिर भारत का मैप है, ठीक है। उन्होंने बोला है जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक भारत की जितनी लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, यहाँ ये गुजरात निकला है लास्ट में, ये पूरा इधर ही अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई है वह है 2933 किलोमीटर। ये कितनी हो गई 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई 2933 किलोमीटर। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला। पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप। इट इज सराउंडेड बाय द वे ऑफ बंगाल along the east coast, the Arabian Sea along the west coast and the Indian Ocean in the south। भारत दक्षिण की ओर से, भारत का जो दक्षिण का हिस्सा है वह प्रायद्वीप है, जो कि एक और बंगाल की खाड़ी से, दूसरी ओर अरब सागर से, और सामने की ओर से हिंद सागर से घिरा हुआ है। इधर से देखिए ये इंडिया है, ठीक है। इधर का हिस्सा वेस्ट साइड मतलब पूर्व की ओर से ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ईस्ट की ओर से अरब सागर अरेबियन सी, और साउथ की ओर से इंडियन ओशियंस हिंद महासागर से घिरा हुआ है। पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप। देखिए प्रायद्वीप था ना पूरा, ये तो प्रायद्वीप मैं बता दूं आपको वो होते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन उसका एक हिस्सा उसका एक मेन पार्ट ज़्यादा मतलब एक हिस्सा जमीन से लगा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। नाउ वी विल रीड इन आवर नेबर्स कंट्री। हमारे पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। इससे समझिए आप ये इंडिया का मैप है, ओके। ये पिंक कलर का जितना आपको दिख रहा है ये पूरा इंडिया का मैप है। वह देश जो भारत की सीमा मीन्स बाउंड्री से लगे हुए हैं उन्हें पड़ोसी देश कहते हैं। आप इधर से देखिए, इधर की जो सीमा बाउंड्री से, इधर की बाउंड्री से कौन सा देश लगा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पड़ोसी देश हो गया। ऊपर से आप देखिए इधर साइड कोने से लगा है ये अफगानिस्तान लगा है, तो अफगानिस्तान पड़ोसी देश हो गया। इधर ये नेपाल बाउंड्री से लगा हुआ है। इधर से देखिए आप ये चाइना लगा हुआ है बाउंड्री से, ओके। ये आपको ये छोटा सा येलो कलर का दिख रहा पॉइंट, ये भूटान है, ये भी हमारी भारत की सीमा से लगा है। इस साइड से म्यांमार लगा हुआ है भारत की बाउंड्री से, और ये वाला जो हिस्सा है ये है बांग्लादेश, ये भी भारत की सीमा से लगा हुआ है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार एंड बांग्लादेश। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। Political division of India. We know that India is a big country with a large population. There are more than 1 billion people who live in Indian villages, cities and towns. In order to run our country efficiently and take better care of people, it is divided into 28 states and 9 union territories. जैसे कि हम सब जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी पूरे देश में लगभग 1 बिलियन लोग जो कि गाँव में, शहरों में, कस्बों में रहते हैं, उनको अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए, देश को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए भारत को 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि पहले हमारे 29 स्टेट्स थे, 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए अब जो है 28 स्टेट हो गए हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो 8 हो जाएंगे यूनियन टेरिटरी। लेकिन लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो कितने हो गए यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश 9 ये हो गए, और स्टेट्स हो गई 28। A union territory is an administrative division of India ruled directly by the central government, unlike the state which have their own elected governments. यूनियन टेरिटरी
वह राज्य जहाँ पर केंद्र सरकार का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है उन्हें यूनियन टेरिटरी कहते हैं। ओके, वहाँ पर यदि कोई भी निर्णय लेना होता है, कोई भी डिसीजन लेना होता है तो केंद्र सरकार का सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट होता है। 7 स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर कॉल्ड द 7 सिस्टर। उत्तर पश्चिम साइड के 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर कहते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। There are more than a billion people in India. They belong to different religions, tribes and races. They speak different languages, wear different dresses, yet they are all one. हमारे देश भारत में 1 बिलियन लोग रहते हैं और अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग उनकी भाषा होती है, अलग उनका पहनावा होता है, लेकिन फिर भी वह सब एक साथ रहते हैं। दिस इज अ स्टेट एंड कैपिटल। आप देख लीजिए 28 स्टेट एंड कैपिटल। आई विल सेंड यू स्टेट एंड कैपिटल इन द ग्रुप। यू हैव लर्न 5 स्टेट कैपिटल एवरी डे। मैं इसकी पिक खींच के ग्रुप में डाल दूंगी। आपको रोज 5 स्टेट कैपिटल लर्न करनी है। दिस इज यूनियन टेरिटरीज। ये आप देख लीजिए 9 यूनियन टेरिटरीज एंड दिस कैपिटल। ये कैपिटल है इनकी। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। डिपेंडिंग ऑन द वेरिड लैंड फीचर इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 मेन फिजिकल डिवीजन्स। भारत की भूमिगत विशेषताओं के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? नॉर्थन माउंटेन्स, नॉर्थन प्लेन्स, वेस्टर्न डेजर्ट, साउथर्न प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। ठीक है, भारत को इन 6 भागों में बांटा जा सकता है उनके क्वालिटी के आधार पर। अब आप इसे देखिए, फिजिकल डिवीजन है। ठीक है, फिजिकल डिवीजन था तो अब ये फिजिकल मैप है इंडिया का। भारत को 6 भागों में बांटा जा सकता है उसकी गुणों के आधार पर। कैसे? ये है नॉर्थन माउंटेन्स। ये वाला ये डार्क येलो कलर जो है ये है नॉर्थन माउंटेन्स। ओके, यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत इत्यादि आते हैं। ठीक, ये हो गया नॉर्थन प्लेन्स। ये हो गया नॉर्थन प्लेन्स। यहाँ जो पहाड़ों से नदियों द्वारा जो बालू मिट्टी आती है, यहाँ पर नदियों की रफ्तार धीरे होने के कारण वो नहीं रुक जाती है। इसलिए ये जो एरिया है जो ग्रीन कलर का है ये नॉर्थन प्लेन्स जो है ये उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है यहाँ की। और यहाँ की जो खेती बाड़ी यहाँ पर अच्छी होती है और ये एरिया उपजाऊ माना जाता है। ओके, हमारा उत्तर प्रदेश इसी एरिया में आता है। ठीक, और ये जो लाइट येलो कलर का है ये है वेस्टर्न डेजर्ट। ठीक है, ये है रेगिस्तान जिसका कुछ हिस्सा पंजाब हरियाणा में भी मिलता है, देखने को मिलता है। अब ये जो आप देखिए ये है साउथर्न प्लेट्यूज। ये पिंक कलर का साउथर्न प्लेट्यू, इसका जो आकार होता है वो ट्रायंगल होता है। आप खुद देखिए, यहाँ से थोड़ा ऐसे है, फिर ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है, तो इसका जो आकार होता है वो ट्रायंगल होता है। यहाँ पर जो है ये पठारी एरिया है। कौन सा? पठारी एरिया है ये। यहाँ पर अरावली की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब है आइसलैंड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो एरिया कोस्टल प्लेन्स। अभी आपको बताया था मैंने कोस्टल लाइन, वही बात इसमें है। जितना एरिया हमारे भारत का समुद्र से लगा हुआ है उसे कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, जो कि यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ पूरे यहाँ तक है। ठीक है, अब है आइसलैंड मतलब द्वीप। 2 आइसलैंड है,
लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। ओके स्टूडेंट्स, तो कितने भागों में बांटा गया है भारत को फिजिकल के हिसाब से? 6 भागों में। नाउ दिस चैप्टर फिनिश्ड एंड आई विल कंप्लीट योर एक्सरसाइज इन क्लासरूम व्हेन स्कूल विल ओपन, एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर आई विल सेंड इन दिस ग्रुप। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक, आपकी जो एक्सरसाइज जब स्कूल ओपन होंगे तब हम आपको करा देंगे बुक में, और जिसके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं PDF में या पिक खींचकर ग्रुप में डाल दूंगी। आप उसे सुंदर सुंदर अपनी राइटिंग में अच्छे से करना कॉपी में। आप ये एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन आंसर है, ये डालूंगी मैं ग्रुप में, पिक खींचकर डाल दूंगी या PDF में। पहले आपको डेट, लेसन नंबर और लेसन का नाम और ये हेडिंग क्वेश्चन आंसर ये डालनी कंपलसरी है, और सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। ओके, नाउ टेक केयर, गुड बाय।